हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है एंड कैसे तुम उसको यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, अगर ये नहीं तो वो। ओके, तो पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं एंड हम कोड करते हैं इसको। इफ़ एल्स कैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट में? तो इफ़ एल्स का बेसिक यूज़ क्या होता है? दैट अगर आपको कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ एंड एल्स। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने कौन सी यूज़ किया वेरिएबल्स के लिए? एज। एंड लेट से मेरी एज क्या है? 22। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है कि क्या ये यूज़र जिसकी एज 22 है, क्या ये वोट कर सकता है या नहीं। तो वोटिंग का कंडीशन क्या होता है? दैट अगर तुम्हारी एज 18 है या 18 से ऊपर है तो तुम वोट कर सकते हो, नहीं तो तुम वोट नहीं कर सकते। तो तुम जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो? यू कैन से इफ़। ठीक है, बेसिक इफ़। इसमें तुम अपनी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? दैट जो मेरी एज है ना, वो ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल्स टू होनी चाहिए 18। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जो मेरी एज है ना, वो अगर ग्रेटर है या इक्वल है 18 के, तो तुम एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो दैट यस यू कैन वोट। ठीक है, एल्स मतलब ठीक है, अगर मेरी एज इतनी है तो तुम ये चीज़ कंसोल डॉट लॉग कर दो। और अगर नहीं है, मतलब कि एल्स स्टेटमेंट, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो तुम क्या कर सकते हो? कंसोल डॉट लॉग नो यू कांट यू कांट वोट। ठीक है, अभी इसको हम रन करते हैं। लेट्स ओपन आर ब्राउज़र। ठीक है, लोकल होस्ट 5000 पे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यू कैन सी दैट हमारे पास क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग येस यू कैन वोट। मेरे पास ये क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने इसको मेरी एज का 22, तो हुआ क्या कि उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है, ये मेरी कंडीशन थी। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, बेसिकली बूलियन वैल्यू ट्रू हुई, तो उसने क्या बोला? येस यू कैन वोट। एल्स मतलब लेट्स से अगर मेरी एज होती 2, ठीक है, तो क्या आता? यू कांट वोट। तो बेसिकली मैं वोट नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी कैसे तुम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुमने प्रीवियसली सी प्लस प्लस या जावा जैसी कोई भी लैंग्वेज में काम किया है, तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसे उन लैंग्वेजेस में होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसमें जो सिंटैक्स होता है इफ एल्स का, सेम जावास्क्रिप्ट में फॉलो होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये होती है बेसिक इफ एल्स। इसमें तुम और क्या कर सकते हो? यू कैन इवन हैव मल्टीपल कंडीशंस। जैसे तुम्हारे पास एल्स इफ जिसको हम बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पास सी प्लस प्लस एंड जावा में था। यू कैन इवन हैव वन मोर कंडीशन। यू कैन से एल्स इफ, मतलब अगर तुम्हारी जो एज है ना, वो बड़ी है या ग्रेटर देन है लेट्स से 80 के। ठीक है, तो लेट्स से मतलब मैं बस बोलना चाहता हूँ कि यार तुम वोट यस यू आर एन एडल्ट। ठीक है, आई नो इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, बट ठीक है, समझने का ट्राई करो। तो इसमें क्या होगा? दैट अभी क्या हो रहा है? नो आ रहा है बिकॉज हमारी एज क्या 2। ठीक है, बिकॉज दोनों कंडीशंस ही मैच नहीं करी। अगर हमारी एज लेट से 6 होती, करेक्ट, तो क्या आता? नॉट 6, लेट से हमारी एज होती 22, तो क्या आता? येस यू कैन वोट, है ना। बट लेट्स से, मतलब हम एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ना नीचे कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम कर देते हैं नीचे, और इस कंडीशन को हम क्या बना देंगे? एल्स इफ। ठीक है, तो अभी अगर मैं 22 करता हूँ तो वो बोल रहा है येस यू कैन वोट। अगर मैं अपनी एज कर देता हूँ 90, तो क्या होगा? सिर्फ ये वाली इफ़ कंडीशन चलेगी। ठीक है, एंड बिकॉज ये ट्रू हो गई तो बस ये चलेगी और कोई भी कंडीशन रन नहीं करेगी। दिस वॉज बेसिक एग्जाम्पल ऑन इफेल्स, कैसे तुम इफेल्स को यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इस पर इतना एम्फोसाइज इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा में बिल्कुल सेम इफेल्स यूज़ होती है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम इफेल्स ही यूज़ होती है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सिमिलरली जैसे तुम बाकी लैंग्वेजेस में एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो, वो तुम यहाँ पे सिमिलरली यूज़ कर सकते हो। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो आने वाली वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, डिटेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम समझने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि ठीक है, हमारे पास इफ एल्स जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम कैसे कंडीशंस के साथ काम कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली पुट एन इफ, इसके अंदर तुम अपनी कंडीशन लिख सकते हो। उसके अंदर तुम किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट लिखोगे, वो कब एग्जीक्यूट होगी? जब तुम्हारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो क्या होगा? एल्जिफ लगा सकते हो, तो मल्टीपल एल्जिफ भी लगा सकते हो। यू कैन इवन हैव मोर एल्जिफ। तो बेसिकली एक इफ होता है, एक एल्ज होता है, और उसके बीच में जितनी मर्जी एल्जिफ लगा सकते हो।
ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ आ गई। एंड एक और चीज़, अगर कोई भी कंडीशन मैच कर जाती है तो बाकी की जितनी भी एल्स इफ है ना वो इग्नोर हो जाती है। लेट्स से अगर मेरी ये वाली कंडीशन मैच कर गई पहली बार में, तो ये सारी कंडीशंस इग्नोर हो जाएंगी, चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स है। तो बेसिकली अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाली चेक होगी, अगर ये फॉल्स होती है फिर ये अगली अगली चेक होती है, और अगर कोई भी मैच नहीं करती तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। सो दैट्स हाउ बेसिक इफ एल्स वर्क्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है। इफ एल्स को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो एक तरीका तो हमने देख लिया दैट ठीक है, हम पूरा एक इफ एल्स एल्स इफ एंड लैडर इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लैडर इफ एल्स बोलते हैं बिकॉज हमने बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस दे रखी हैं। एक और चीज़ होती है दैट इज टर्नरी इफ एल्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर, तो इसको समझते हैं क्या होता है। अगर तुम्हारे पास एग्जैक्टली टू कंडीशंस हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है फिर तो तुम्हें इफ एल्स ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे होता है ना कई बार बस मेरे पास एक ही कंडीशन है दैट यार अगर एज इससे बड़ी है, मतलब तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। तुम इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं तुम्हें यही वाला प्रोग्राम रिपीट करने को बोलूँ दैट यार तुम ना एज अगर 18 या 18 से बड़ी है तो तुम प्रिंट करो येस, नहीं तो तुम प्रिंट करो नो। तो तुम इफ एल्स में क्या करोगे, तुम इफ एल्स में बोलोगे ठीक है, मतलब जो हमने अभी किया था, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो यार तुम इसको कंसोल डॉट लॉग कर दो, है ना, येस। तो यहाँ पे क्या आएगा, येस। एल्स तुम लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग नो। तो इसी चीज़ को करने का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके यू कैन से दैट अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 18 के, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आता है यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन मार्क में मैं पहले क्या लिखूंगा, ट्रू स्टेटमेंट। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तुम्हें क्या करना है, तो मुझे बोलना है कंसोल डॉट लॉग येस। ठीक है, एल्स, एल्स कैसे डालते हैं, मतलब ये कोलन डाला, अब जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो कब एग्जीक्यूट करेगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। सो आई कैन से कंसोल डॉट लॉग नो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, इसको एक बार रिपीट करते हैं, लेट मी एक्सपैंड इट अ लिटिल बिट। सो या, तो मैंने क्या लिखा यार, अगर तुम्हारी एज ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 18 के, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर आएगी ट्रू स्टेटमेंट, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसको हम बोलते हैं कोलन, मतलब एल्स। ठीक है, ये सेपरेटर है एक तरह का, एल्स। और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो कब एग्जीक्यूट करेगी, जब तुम्हारी ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है चीज़ों को लिखने का। तुम इसको असाइन भी कर सकते हो, बेसिकली आई कैन से, जैसे मैं बोल सकता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ येस, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ बोल सकता हूँ नो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो ये रिजल्ट है ना, ये ना स्ट्रिंग है, इसकी टाइप के स्ट्रिंग। यार अगर तो एज बड़ी है या इक्वल्स टू 18 के, तो इस येस को इक्वल कर दो रिजल्ट के, नहीं तो इस रिजल्ट को इक्वल कर दो नो के। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ रिजल्ट को। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, येस हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू येस हो गई। यही अगर मेरी एज लेट से 10 होती तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, नो। सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इफ एल्स। इसमें तुम एल्स इफ वाला पार्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास एग्जैक्टली एक ही कंडीशन है, या तो होगा या नहीं होगा, उस केस में टर्नरी ऑपरेटर का तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, लाइक यू हैव इफ, यू हैव एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स, उस केस में तुम्हें लैडर इफ एल्स का यूज़ ही करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यू नो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हाउ टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इफ एल्स क्या होता है। एंड लगे हाथ एक काम करते हैं, स्विच केस की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो स्विच स्टेटमेंट्स जो होती है ना, वो किसी केसेस के बिहाफ पे वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे लाइक अगर तुमने कभी किसी हेल्पलाइन नंबर को कॉल किया होगा, तो जैसे वो बोलते हैं ना कि हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, टू टॉक इन इंग्लिश प्रेस 2। तो जब तुम्हारे पास इस तरह की केसेस होते हैं ना, बेसिकली यार, या तो मतलब अगर 1 दबाते हैं तो ये हो, अगर 2 दबाते हैं तो ये हो, उस पर्टिकुलर सिनारियो में हम क्या करते हैं, हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से तुम स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। सो लेट से दैट तुमने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है तुम्हारा, लेट से अभी तुमने 1 चूज़ कर रखा है। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम एक स्विच लगा सकते हो। ठीक है, स्विच, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर स्विच करना है, मुझे इस ऑप्शन के ऊपर स्विच करना है ना, मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार अगर तो यूज़र ने दबाया 1,
यानी कि केस 1, अगर यूज़र ने 1 दबाया तो ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ console.log, तो मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज एक क्या था, हिंदी के लिए था, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया नमस्ते, ठीक है। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, यू कैन से केस 2, ठीक है, हम अगला केस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड आई कैन से console.log, ठीक है, हेलो, बिकॉज वो क्या है, इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पर एक बग है जो मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज़ द बग, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, एक सिंपल स्विच केस स्टेटमेंट है। अब अगर तुमने नोटिस किया होगा, तुमने सोचा होगा यार सिर्फ नमस्ते आना चाहिए था, लेकिन हो कह रहा है नमस्ते भी आ रहा है, हेलो भी आ रहा है। व्हाट इफ अगर मेरी ऑप्शन होती 2, ठीक है, तो क्या आ रहा है, सिर्फ हेलो आ रहा है। तो यार मतलब एक पैटर्न देखा कि यार अगर हमने 1 दबाया तो 1 तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ, उसने 2 भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो स्विच केसेस में होता क्या है ना, अगर तुम्हारी कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाती है, लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पर एक और कंडीशन होती, केस 3 होता, ठीक है, और इसमें तुम console.log कर रहे होते, ब्रेसिस मतलब होती है ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है, तो तुम लगा भी सकते हो, नहीं भी। इसमें तुम मान लो लिखते बोंजोर, ठीक है, मुझे इतना नहीं पता, आई थिंक ये फ्रेंच में होता है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 2 के साथ क्या हो रहा है, ये तो रन कर ही रहा है, उसके नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो तीनों रन हो रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिखता हूँ तो वो लास्ट वाले को रन कर रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही उसको एक कंडीशन मैच मिलती है ना, उसके नीचे वालों को भी वो रन कर दे रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन से ब्रेक, ठीक है। तो हमने बस एक ब्रेक कीवर्ड लगाना है। तो इसका मतलब क्या होता है यार, अगर केस 1 में आए हो ना तो भाई बस केस 1 को रन करो और आगे नहीं जाना। अगर तुम केस 2 में आए हो ना तो सिर्फ केस 2 को रन करो और आगे नहीं जाना, ठीक है। तो इसका ब्रेक का मतलब क्या होता है कि भाई जौन से केस में हो सिर्फ उसी केस को रन करो, आगे नहीं भागना, ठीक है। तो मैं ब्रेसेस को हटा देता हूँ बिकॉज इस तरह से ज़्यादा क्लीन लग रहा है। तो अब अगर तुमने ऑप्शन 3 चूज़ किया, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, बॉन्जोर। अगर तुम 2 चूज़ करते हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, हेलो। एंड अगर तुम 1 चूज़ करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है, नमस्ते। लेकिन अगर मैं 4 चूज़ करता हूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यू कैन इवन हैव अ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब कि अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं हुआ तो तुम क्या बोल सकते हो, console.log कि यार तुमने ना इनवैलिड ऑप्शन चूज़ कर ली, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो क्या होगा, तो बॉन्जोर भी आया, इनवैलिड ऑपरेशन भी आया, बिकॉज हमने ब्रेक नहीं लगाया। तो केस 3 के बाद भी तुम्हें ब्रेक करना है। तो अब जौन सा भी तुम केस चूज़ करोगे उसके रिलेवेंट ऑप्शन आ जाएगी। और अगर तुम कुछ और ही चूज़ करते हो, जैसे 5 चूज़ किया या 7 चूज़ किया, तो क्या आएगा, तो डिफ़ॉल्ट में ये प्रिंट हो जाएगा दैट इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, स्विच केसेस का यूज़ कर सकते हो। तो स्विच केसेस में क्या होता है, तुम बेसिकली मल्टीपल केसेस बना सकते हो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से हमारे पास ना एक वेरिएबल है लेट, ठीक है, ए, जिसकी कुछ वैल्यू है 30, ठीक है। उसके बाद लेट से हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू है प्लस, एंड एक बी भी बना लेते हैं। सो बी का है लेट से 40। अब देखना मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से स्विच, मुझे ना इस ऑपरेटर के ऊपर ना स्विच करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यार, अगर तो यूज़र ने बोला प्लस, स्ट्रिंग वाला प्लस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं console.log कर दूँगा, console.log कर दूँगा a प्लस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक। अगर यूज़र ने बोला सब्ट्रैक्ट का आइकन, तो मैं क्या करूँगा, मैं console.log कर दूँगा लेट्स से b माइनस ए, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, तुम ना ऐसे केसेस बना सकते हो। और अगर यूज़र मल्टीप्लाई बोलता है तो मैं क्या करूँगा, console.log a इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। और अगर कुछ भी नहीं होता, मतलब कि एक ब्रेक लगा के हम एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिख देते हैं, console.log आई डोंट नो, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अभी जैसे हमने यहाँ पे 30 प्लस 40 किया, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड अगर मैं मल्टीप्लाई बोलता तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये कुछ सिनारियोज़ है जहाँ पर तुम स्विच कंडीशंस का यूज़ कर सकते हो। तो अगर तुमने किसी कंडीशन के बेसिस पे काम करना है जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कंडीशंस है, तो यहाँ पे तुम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो या टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन सम केसेस जहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, सो वहाँ पे व्हाट यू कैन यूज़ स्विच केसेस, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ये चीज़ तो मैं इफ एल्स के साथ भी कर सकता हूँ, है ना, मैं बहुत सारी एल्जिफ लगा सकता हूँ, बट यार वो ना स्केलेबल नहीं होता। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू जस्ट पुट ऑन इफ एल्जिफ। बहुत ज़्यादा एल्जिफ होना इज़ नॉट अ गुड पैटर्न। तो अगर तुम्हें पता लग रहा है ना यार यहाँ पे ना केसेस का काम है ना, क्योंकि एग्जैक्टली एक कंडीशन में चलना है, तो वहाँ पे यू शुड यूज़ स्विच केस। और अगर तुम्हें पता है यार 2-3 कंडीशंस हैं एंड इट्स अ कंडीशनल थिंग, जहाँ पे जैसे एज वाला हमने बात किया था,
और जहाँ पे हम रेंजेस के साथ करते हैं, जैसे एज इससे बड़ी होनी चाहिए, जहाँ पे थोड़ी सी रेंज होती है, तो वहाँ पे यू शुड ऑलवेज यूज इफ एल्स. सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस. बाकी जैसे जैसे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होते जाओगे, यू विल कम टू नो मोर कि कहाँ पर स्विच यूज़ करना है एंड कहाँ पर तुम्हें इफ एल्स यूज़ करना चाहिए. So this was all about conditional statements. What are if else statements, what are else if statements, switch cases क्या होते हैं, एंड बोनस में हमने एक चीज़ देखी, दैट वाज टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली एक ऑपरेशन होता है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो में काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा इफ़ यू आर अ बिगनर, एंड अगर आपको ये पहले से आता था, वेरी गुड. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.